हेलो फ्रेंड, एडिक्शन आईएएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आखिरकार चीन और भारत के बीच सीमा पर हुई झड़प पर वैश्विक स्तर पर प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। यहाँ आप फिगर में ताइवान का मैप देख रहे हैं और आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ताइवान का मैप आपको क्यों दिखा रहा हूँ। दरअसल ये खबर ताइवान से ही जुड़ी हुई है। इस खबर की शुरुआत हम ताइवान टाइम्स, जो कि ताइवान की एक बहुचर्चित न्यूज़ एजेंसी है, इसने एक खबर छापी है, एक आर्टिकल छापा है और यही आर्टिकल आज का हमारा चर्चा का विषय है। और इसी आर्टिकल के थ्रू हम आपको बताएंगे कि भारत और चीन का जो झड़प है वो किस तरह वैश्विक स्तर पर बढ़ा है। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ ताइवान, और ये बिल्कुल चीन से का पड़ोसी ही है। तो चलिए आगे बताता हूँ मैं कि मैं किस चीज़ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो ताइवान टाइम्स के आर्टिकल में सबसे ख़ास बात यह है कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर और हेडलाइंस ने इस मुद्दे को ज़्यादा गर्मा दिया और पूरे दुनिया में ये तस्वीर काफ़ी वायरल हो रही, लोग इसे काफ़ी देख रहे हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ भगवान श्री राम को दर्शाया गया है और दूसरी तरफ ये देखिए, ये ड्रैगन को दर्शाया गया है, जो निस्संदेह भारत और चीन का प्रतीक है। और इसमें दिखाया जा रहा है कि भगवान राम अपने युद्ध कौशल से चीन के रूपी ड्रैगन का शिकार कर रहे हैं, उसका विनाश कर रहे हैं। ताइवान टाइम्स ने यह भी लिखा है कि भारत के राम ने चीन को मारा। इस तस्वीर को कई जगह अभी तक देखा जा चुका है, इसे कई जगह मतलब शेयर किया जा चुका है, ये सोशल मीडिया पे भी काफ़ी वायरल हो चुका है ये तस्वीर। खैर, तस्वीर से हटकर अगर हम मुद्दे की बात करें तो हमें ये पता चलता है कि भारत चीन में जो क्लैप्स हुआ था, आपस में जो झड़प हुई थी, उसमें अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक 43 भारतीय जवान हताहत हुए हैं और 20 जवान शहीद होने की पुष्टि हमें अभी तक मिली है। हालांकि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच फ़ोन पर बातें हुई है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग ई के बीच फ़ोन पे वार्ता हुई है और इस वार्ता पर पूरी दुनिया की नज़र है। रसिया ने दबे शब्दों में कहा कि चलिए, कम से कम दोनों देशों ने आपस में युद्ध विराम या संधि जैसी कोई वार्ता हुई, इसके लिए रशिया ने आभार व्यक्त किया है। वहीं दूसरी तरफ चीन को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह सीमा पर लगातार से तनाव की स्थिति पैदा कर रहा है। दूसरी तरफ चीन में आप देखेंगे कि उसकी खुद आंतरिक बेरोजगारी की दर में वृद्धि होती जा रही है। ऋण जो है चीन के अंदर जो है ऋण, वो तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। मंदी के साथ साथ काफ़ी चीनी नागरिकों में अनियंत्रित अनियंत्रण स्थापित हो चुका है, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। अगर चीन के ग्रोथ रेट को हम देखें तो उसका ग्रोथ रेट लगातार से डाउनफॉल की ओर बढ़ता जा रहा है। लेकिन इन सब के अलावा, चूँकि वो कोरोना वायरस से पहले से ही काफ़ी प्रभावित था और उसके बाद सीमा पे इस तरह के विवाद पैदा करके दरअसल चीन जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दरअसल भ्रमित करने का काम कर रहा है। वो अपने देशवासियों को गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाकर इधर सीमा पर तनाव जानबूझकर पैदा कर रहा है, ताकि आंतरिक जो कलह है उससे निपटा जा सके। चीन में हालिया रिपोर्ट से यह पता चलता है कि चीन में कोरोना वायरस का दूसरा अध्याय शुरू हो रहा है, जिससे चीन की आंतरिक स्थिति, उसकी अर्थव्यवस्था और भी बुरे दौर में धंसती जा रही है। ये चीन के राष्ट्रपति को सोचना चाहिए कि देश की आंतरिक स्थिति एक तरफ इतनी खोखली होती जा रही है तथा दूसरी तरफ वो युद्ध जैसे संकट को निमंत्रण दे रहा है। ये निहायत ही गलत बात है। आपको बता दें कि शी जिनपिंग जो हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक माओ त्से तुंग के बाद सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में चीन में उभरे हैं। ये आप माओ त्से तुंग को देख रहे हैं और ये वर्तमान शी जिनपिंग को आप देख रहे हैं। लेकिन कोरोना वायरस में उनकी नाकामयाबी ने उनकी लोकप्रियता पर भी काफ़ी असर पड़ा है। लेकिन चीन की यह रणनीतिक चाल है। चीन देशवासियों को गुमराह करने पे लगा हुआ है।
कई समस्याओं का सामना कर रहा चीन दरअसल सैन्य आक्रमण द्वारा मौजूदा दबाव वाले मुद्दों से देशवासियों का ध्यान भटकाने का काम कर रही है। चीन जो है वो पूरी दुनिया में शांति का ढोंग रचने का दावा करती है, लेकिन इसी बीच इसकी एक जो ग्लोबल टाइम्स जो न्यूज़ एजेंसी है, चीन की सरकारी न्यूज़ एजेंसी है, उसने कुछ ऐसे न्यूज़ छापे हैं जो सही में भारत और चीन के बीच के संबंध को कहीं न कहीं हृदय विदारक साबित करने पर लगा हुआ है। चीनी सरकार का जो समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स है, उसमें 1967 के हाइड्रोजन बम के परीक्षण का वीडियो पोस्ट किया गया है। चीनी अखबार ने दावा किया है कि हाइड्रोजन बम आत्मरक्षा के लिए है और उनका देश परमाणु हथियारों के पहले इस्तेमाल नहीं करने के सिद्धांत पर काम करेगा। चीन के सरकारी अखबार ने हाइड्रोजन बम के परीक्षण का वीडियो ऐसे वक्त पर पोस्ट किया है जब भारत और अमेरिका से उसका बॉर्डर टेंशन चल रहा है। आपको बता दें कि मौजूदा स्थिति में ये पता चलता है कि चीन परमाणु हथियार में तकरीबन 320 परमाणु हथियार चीन के पास है और भारत के पास अभी 150 परमाणु हथियार है, और पाकिस्तान जो भारत से 10 परमाणु हथियार अधिक है, इसके पास 160 परमाणु हथियार अधिक है। फिर भी इतने परमाणु हथियार होने के बावजूद भी भारतीय सेना को अपनी प्रतिरोधक क्षमता पे पूर्ण विश्वास है और उसे आशा है कि ऐसी स्थिति न पैदा हो कि दोनों देशों को आपस में परमाणु वार करना पड़े, यानी परमाणु से युद्ध करना पड़े। ये मुद्दा अति संवेदनशील है, इसलिए इसे वार्ताओं द्वारा और संधियों द्वारा सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। अन्यथा युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं होता है। जब युद्ध होता है तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी पीछे चली जाती है, पिछड़ जाती है। वैसे भी पूरा विश्व अभी कोरोना वायरस जैसे महामारी से जूझ रहा है और देश की अर्थव्यवस्था वैसे भी काफ़ी बिगड़ी हुई है। तो इस स्थिति में चीन को भी अपनी हरकतों पे लगाम लगाना चाहिए और उसे एक बेहतर पड़ोसी बन के दिखाना चाहिए, और भारत को भी अपने पड़ोसी के साथ जो संबंध है उसको सुदृढ़ करना चाहिए और वार्ताओं और संधियों से अगर हो सके संभव तो इसे सुलझा लेना चाहिए, तभी देश और देशवासियों की इसमें। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारे ये लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार हमारे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिए। थैंक यू।